नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में अजीबोगरीब घटना घट गई है। 2 छात्राएं एक चिट्ठी लेकर स्कूल से भाग गई। चिट्ठी में छात्राओं ने लिखा कि मेरी जिंदगी है, मैं खुद जीना चाहती हूं, परिवार का डर है इसलिए हमारा यहां से भागना जरूरी है। इस चिट्ठी को पढ़कर स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से हैरानी में है। गायब होने वाली एक छात्रा 9वीं और तो दूसरी 10वीं क्लास की बताई जा रही हैं। बता दें कि जब स्कूल में प्रार्थना हो रही थी, इस दौरान गिनती में 55 छात्राओं की जगह केवल 53 छात्राएं मौजूद थी। बस इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। इस घटना के घटित होने के बाद विद्यालय के प्रभारी वार्डन विनीता कुमारी ने घटना की सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी है। जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने प्रभारी वार्डन से लंबी पूछताछ की। वैसे आपको बता दें कि विद्यालय कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे कई महीने से खराब पड़े हुए हैं। पुलिस ने गायब हुई छात्रा का मोबाइल जब्त किया और जांच शुरू कर दी है। वैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 2 छात्राओं के गायब होने की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा और प्रबंधन के मुद्दे को उजागर कर दिया है। यह घटना न केवल विद्यालय प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ये रिपोर्ट इस घटना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाने की कोशिश करेगी, जिसमें घटना का विवरण, अधिकारियों की प्रतिक्रिया और समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि एक सरकारी विद्यालय है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए बनाया गया है, अक्सर अपनी शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए चर्चा में बना हुआ रहता है। ये विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि एक आवासीय स्कूल के रूप में बच्चों के रहने की व्यवस्था भी करता है। स्कूल में हजारों छात्राएं पढ़ाई करती हैं और उनका रहन सहन भी स्कूल के परिसर में ही होता है। लेकिन विद्यालय से जो छात्राएं गायब हुई है, ये छात्राएं उसी विद्यालय की निवासी थी और उसी विद्यालय के होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी है या इसमें समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह घटना कुछ दिनों पहले उस समय हुई जब विद्यालय का दिनचर्या सामान्य चल रहा था। 2 छात्राएं अपने बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर अचानक स्कूल से गायब हो गई। विद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों को पहले यह समझ नहीं आया कि वे कहां जा सकती हैं। जब उनका कहीं भी पता नहीं चला तो प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया। बाद में यह भी पता चला कि दोनों छात्राओं ने अपना सामान पहले से तैयार किया था और किसी योजना के तहत वो यहां से चली गई थी। वैसे घटना के बाद विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय हो गए हैं, लेकिन वे इससे पहले किसी ऐसी घटना के लिए तैयार नहीं थे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन इस घटना ने सभी की नाकामी को उजागर कर दिया है। इस घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने अपनी तरफ से तत्काल कदम उठाए हैं और पुलिस को सूचना दे दी है। इसके बाद स्थानीय पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। वैसे पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि स्कूल के सभी अन्य छात्रों और उनके अभिभावक से भी पूछताछ की जाए। वैसे पुलिस ने दोनों गायब छात्राओं की खोज शुरू कर दी है। उन्हें पहले से ही कुछ सुराग मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने कई स्थानों पर जांच भी की। पुलिस को यह पता चला है कि छात्राएं शायद घर जाने के लिए निकली थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले अपने घर वालों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये हम नहीं बता सकते। वैसे आपको बता दें कि स्कूल में किसी प्रकार की परेशानी या घरेलू कारण भी इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। वैसे पुलिस ने स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ और जांच तेज कर दी है। यह भी देखा गया है कि दोनों छात्राएं किसी प्रकार की मानसिक तनाव में शायद थी, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अन्य विभागों से भी मदद ली और जल्द ही दोनों छात्राओं को पता लगाने का प्रयास कर रही है। बस इस घटना ने समाज और प्रशासन की जिम्मेदारियों को फिर से उजागर कर दिया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसे संस्थान में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन पर होती है। यह घटना ये दर्शाती है कि चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल, सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माता पिता, शिक्षक और समुदाय को मिलाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं।
वैसे बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। छात्राओं के बीच आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन की कमी भी इस प्रकार की घटनाओं का कारण बन सकती है। इस घटना के बाद दोनों छात्राओं के अभिभावक ने चिंता व्यक्त की है। वे लगातार पुलिस और प्रशासन से संपर्क कर रहे थे और उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। कई अभिभावक ने यह भी कहा कि बच्चों को स्कूल में अकेला छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित हैं या नहीं। अभिभावकों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि क्या विद्यालय में छात्रों के मनोबल को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। यह घटना कई प्रकार के सवालों को जन्म देती है। सबसे पहले, क्या स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था सही है? क्या विद्यालय में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य समर्थन मौजूद है? क्या छात्रों की समस्याओं को समय पर पहचाना जाता है और उनका समाधान किया जाता है? वैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से जुड़ी यह घटना ऐसे प्रश्नों को गंभीरता से उजागर करती है। यह दर्शाती है कि शिक्षा संस्थान सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास और उनकी सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे बच्चों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा की निगरानी से संबंधित नीतियों की सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्रा की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और किसी भी असामान्य गतिविधियों को तुरंत नोटिस किया जाए। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूलों में काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि छात्राएं अपनी समस्या को आसानी से समझा सके। इसके साथ ही अभिभावक को भी बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की मानसिक परेशानी को समय रहते पहचाना जा सके। वैसे आपको बता दें, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 2 छात्राओं का गायब होना एक गंभीर घटना बनकर रह गई है, जिसने न केवल स्कूल के प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि पूरे समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी को भी चुनौती दे दी है। यह घटना यह दर्शाती है कि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे कभी भी नजरअंदाज नहीं किए जाने चाहिए। इस मामले की जांच और सुधार के प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और विद्यालय में बच्चों को एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। खैर, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बच्चे कहां गायब हुए या जानबूझकर वो लोग घर छोड़कर और स्कूल छोड़कर भाग निकले। ये आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।